हेलो दोस्तों। आगे सीखने के लिए तैयार हैं आप? एकदम तैयार। तो चलिए, आज मैं आपसे आगे आर्थिक सलामती यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा। लेकिन उस बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा सीखने यानी कि लर्निंग के ऊपर थोड़ा सा और सोचते हैं, कुछ सुनते हैं। ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं, उससे हमारा तजुर्बा बढ़ता है जॉब में या बिज़नेस में, और हम जीवन में कुछ हद तक सफल होते हैं। सीखते समय काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी हम उस संघर्ष से गुजरते हैं। 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, एमबीए के वक्त, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए हमें सीखने और संघर्ष की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मेरे तजुर्बे में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसे अगर आपने सीख लिया तो यह आपको उन सफल लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर देता है जो ज़्यादातर लोगों के लिए सपना ही होता है। वो सोच भी नहीं सकते उतनी भारी सफलता। भारत में ऐसे सफल लोग शायद 0.001% ही लोग होते हैं, और इस श्रेणी में आप आ सकते हैं अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को सीख लिया। एक सफल नेटवर्कर की जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल की कल्पना कई दूसरे क्षेत्र के सफल लोग नहीं कर सकते। इतना सफल ना कोई डॉक्टर हो पाता है, ना ही कोई उद्योगपति, ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, ना किसी कंपनी का सीईओ, ना कोई इंजीनियर, या शायद कोई भी नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेसमैन के पास काफ़ी आज़ादी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। उसके पास न सिर्फ पैसा होता है बल्कि उस पैसे को एंजॉय करने के लिए उसके पास वक्त भी होता है। वो काम ना भी करे तो भी उसकी इनकम आती रहती है, इनकम बढ़ती रहती है। कुछ ऐसा बिजनेस आज आपके हाथ में है, अगर आप उसकी वैल्यू समझे तो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सीखने की प्रक्रिया में जिन संघर्षों का सामना करना पड़ता है वो किसी भी और फील्ड के मुकाबले 10 गुना कम होता है। आपने शायद अपने जॉब के आपके आपको शायद आपके जॉब में ज़्यादा सीखना पड़ता है, आपके बिजनेस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में इससे 10 टाइम्स कम मेहनत से आप 10 टाइम्स ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। फिर भी जो चीज़ मुश्किल है वो है खुद को बदल पाना, या 100% सिस्टम के हिसाब से काम करना। इसी कारण ज़्यादातर लोग इस अच्छे मौके को गंवा देते हैं, अपने जीवन जीवन के मुश्किल रास्ते पर चले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग काफ़ी आसान रास्ता है, फिर भी वो लोग मुश्किल काम करना पसंद करते हैं, जबकि उनके पास एक आसान काम करके ज़्यादा पैसा कमाने का ज़रिया होता है। और रोज़ पैसों के पीछे भागते रहते हैं, कमाते रहते हैं, बिल भरते रहते हैं, फिर से कमाते हैं, फिर से बिल भरते हैं, और इसी में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। दोस्तों, आई एम श्योर कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा कमाना पसंद है। मैं आज आपको एक और फ़ायदे की तरफ ले जाऊंगा जो आपको जॉब या बिज़नेस में अक्सर नहीं मिलता। इसका नाम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा। आज भारतीय परिवार में सामान्य तौर पर कमाने वाला आदमी एक होता है और खाने वाले तीन और, यानी कि चार लोगों की अगर फैमिली है तो कमाने सिर्फ एक आदमी जाता है। इस एक व्यक्ति की इनकम पर उसकी फैमिली डिपेंड करती है, निर्भर करती है। वो काम पर जाता है हर दिन, हर महीने, हर साल, ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, अपनी खुद की रिटायरमेंट, अपने छोटे मोटे गोल्स, इन सब को पूरा कर सकें। एक पल के लिए रुककर थोड़ा सोचिए, अगर इस कमाने वाले व्यक्ति को, ना करे नारायण, भगवान ना करे, अगर कुछ हो जाए और परिवार के पास और कोई इनकम का स्रोत ना रह जाए तो खर्चा कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा बताइए? नहीं चलेगा ना। तो इनकम भले ही ना हो लेकिन खर्चे तो होते हैं। कमाने वाला आदमी चला जाता है लेकिन खर्चे नहीं जाते, जवाबदारियां नहीं जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहीं का वहीं रहता है, खर्चे उल्टे बढ़ते रहते हैं। तो अगर इस कमाने वाले व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है और वो जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा? कल्पना कीजिए, अगर एक इंसान महीने में 10,000 रुपये कमाता है ना, तो उसके परिवार के पास, उसके पास 10 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए, ताकि 10 लाख रुपए का 1% अगर मिले तो 10,000 रुपया महीना मिलता रहेगा, जिससे उसके परिवार का, अगर 10,000 रुपये वो परिवार जिंदा है तब काम करके नौकरी करके ला रहा है, अगर वो ना भी रहे तब भी 10,000 रुपया महीना आता रहेगा। यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से अगर वो व्यक्ति ना भी रहे तो भी बीमे की रकम से परिवार के बाकी सदस्यों का भरण पोषण चलता रहेगा। ये तो मैंने 10,000 रुपये की ही बात की, और 1% ब्याज गिनाए। अगर बैंक में रखे तो केवल 8% ब्याज मिलता है आज की तारीख में। ठीक है, तो ये फिर परिवार चल जाएगा। लेकिन क्या 10 लाख रुपए का बीमा आज आपने अपने परिवार के लिए करवाया है? नहीं करवाया। तो इम्पैक्ट बिजनेस को बिल्ड करके आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा सकते हैं। इम्पैक्ट बिजनेस को बढ़ाकर आप एक ऐसी इनकम
का लाभ उठा सकते हैं, जो टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। अगर आपने काम करना बंद भी कर दिया तब भी, क्या ऐसी आर्थिक सुरक्षा लाभदायी नहीं है? ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगा, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है? एक आदमी, थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा, एक आदमी दिन का 1,000 रुपये कमाता है अकेले काम करके। एक इंसान दिन के 10 घंटे काम करता है मान लीजिए एक दिन में, और 1,000 रुपये कमाता है। ये ज़्यादा अच्छा विकल्प है, या 1,000 रुपये ये आदमी फिर भी कमाता है अपने नीचे 10 लोगों को रख के जो एक एक घंटा उसके लिए काम करें? ठीक है, दोनों केस में एक एक हज़ार रुपये आ रहे हैं। पहले केस में वो अकेला काम कर रहा है 10 घंटा, और दूसरे केस में उसके नीचे 10 लोग एक एक घंटा काम कर रहे हैं और फिर भी उसे 1,000 रुपये मिल रहा है। दोस्तों, इन दोनों में से कौन सा विकल्प ज़्यादा अच्छा है? मैं आपको बताता हूँ, इसमें से ज़्यादा अच्छा विकल्प है कि उसके नीचे 10 लोग एक एक घंटा काम करें और फिर भी उसे 1,000 रुपये मिले। क्योंकि पहले एक ऑप्शन में अगर इस मेन व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है, वो अकेले काम कर रहा है, और अगर उसे कुछ हो गया किसी कारण से, तो एक व्यक्ति हो जाएगा ज़ीरो। तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई 1,000 ज़ीरो, अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन दूसरे उदाहरण में अगर 10 व्यक्ति उसके नीचे एक एक घंटा काम कर रहे हो, 10 में से एक व्यक्ति को अगर कुछ हो भी गया तो भी 9 लोग काम करेंगे, तब भी 900 रुपये आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक क्विक कंपैरिजन देना चाहूँगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जॉब या बिज़नेस से नहीं मिलती। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेकिन ये इम्पैक्ट बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपकी इनकम बढ़ती रहती है, और इसे बिल्ड करना ट्रेडिशनल जॉब या बिज़नेस से काफ़ी हद तक आसान है। ट्रेडिशनल बिज़नेस में जो आप 12 साल, 15 साल, 20 साल में भी जो नहीं हासिल कर सकते, वो चीज़ इम्पैक्ट बिज़नेस से आप केवल 6 महीने की मेहनत से या उससे भी कम में आप हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत है तो आपके विश्वास की, आपकी मेहनत की, सिस्टम को फॉलो करने की। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।